तो आइए अब हम लोग आखिरी पद की चर्चा करें। आखिरी पद का प्रसंग क्या है कि श्री कृष्ण मथुरा जा चुके हैं और उनके वियोग में जो विरह वेदना से पीड़ित सारी गोपियों का क्या हाल है, वो कैसे अपने विरह वेदना को प्रदर्शित कर रही हैं, कैसे दिखा रही हैं, कैसे दर्शा रही हैं। यही प्रसंग है कि प्रेमिकाएं प्रेमी से अलग हो गई हैं और अपने विरह वेदना को स्पष्ट कर रही हैं। कहती हैं बिनु गोपाल, यानी बिना गोपाल के, गोपाल मतलब श्री कृष्ण, बिना श्री कृष्ण के बैरिनी भई कुंजे। बैरिनी का मतलब होता है दुश्मन, भई मतलब हो गई हैं, बैरी हो गई हैं, दुश्मन हो गई हैं सारी कुंजें। कुंजें मतलब ये वन, ये लताएं, ये वृक्ष, पेड़ पौधे, इसे कुंज कहते हैं। तो सारी कुंजें हमारी दुश्मन हो गई हैं। तब ये लता, यानी कि जब श्री कृष्ण वृंदावन में थे उस समय ये लताएं लगती अति शीतल, तब ये बहुत ही शीतल लगती थी, ठंडी ठंडी लगती थी, इनसे ठंडी हवा आती थी, बहुत प्यारी लगती थी, शीतलता प्रदान करती थी। अब भई विषम ज्वाल की पूंजें, लेकिन अब वही लताएं, वही वृक्ष अब कैसी हो गई हैं? अब हो गई हैं ज्वाल की पूंजें। ज्वाल मतलब अंगारों की पुंज बन गई हैं, अंगारों की ढेरी बन गई हैं। अब आग बरसा रही हैं। अब इनसे कोई ठंडक, इनसे कोई शीतलता नहीं मिल रही है। हाँ, अंगारा मतलब ज्वाला, आग। अब इनसे कोई शीतलता नहीं मिल रही है। वृथा बहत जमुना, वृथा मतलब व्यर्थ, व्यर्थ में जमुना बह रही है। पहले जमुना के बहने में हम लोगों को मीनिंग नज़र आता था, मतलब नज़र आता था। जमुना के बहने में उसकी सुंदरता देखते नहीं बनती थी, इतना प्यारा लगता था। अब उसकी पहले जब श्री कृष्ण थे तो जमुना की लहरें ऐसा लगता था जैसे कुछ कह रही हैं, उसके ऊपर चिड़ियाएँ कलरव करते हुए उड़ती थी, मधुरमय लगता था, संगीतमय लगता था। और अब जमुना का बहना व्यर्थ लगता है। खग बोलत, जब श्री कृष्ण थे तो खग यानी कि चिड़ियों का बोलना भी बहुत प्यारा लगता था, ऐसा लगता था जैसे चिड़ियाएँ गीत गा रही हैं। अब उन चिड़ियों का गाना व्यर्थ लगता है। वृथा कमल फूल है। सर इसका एक ही सवाल है कि कृष्णा ब्लू है कि नहीं? ब्लू कलर के है नहीं है? सांवले हैं, सांवले। तो सांवले बोला पागल है, तू कार्टून देख काला, काला नहीं, सांवला। वृथा कमल फूले। अब तो जो कमल है ना, उसका फूलना भी व्यर्थ लगता है। पहले ये कमल पुष्प जब खिलता था तो उसका वो गुलाबी रूप, उसका श्वेत रूप बड़ा मनोरम दिखता था, अब वो भी व्यर्थ लगता है। अली गूंजे, और अब भंवरों का गूंजना भी व्यर्थ लगता है। भंवरों का गूंजना भी बेकार लगता है। पहले भंवरों का गूंजना भी मीनिंगफुल लगता था, संगीतमय लगता था। भंवरा होता है ना बारिश के दिनों में, हेलीकॉप्टर जैसा दिखता है, उसे ड्रैगन फ्लाई। पवन पानी धनसार सजीवन। अब देखो यहाँ चार चीज़ों की बात की गई है, चार पांच चीज़ें हैं। पवन, पवन यानी कि हवा, हवा ठंडक देता है। पानी यानी कि जल, जल भी ठंडक देता है। धनसार, धनसार मतलब कपूर, कपूर भी हमें ठंडक देता है। सजीवन यानी संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी के बारे में आप लोग सुना होगा, जब रामायण में लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगा था तो उनको जीवित करने के लिए हनुमान जी को भेजा गया और वो संजीवनी बूटी ढूंढ रहे थे। जब नहीं मिला तो पूरा पहाड़ ही उठाकर लेकर चले। तो संजीवनी बड़ा ठंडक देता है, संजीवनी का फूल, संजीवनी की बूटी। दधिसुत, दधिसुत का मतलब होता है चंद्रमा। दधिसुत किरण यानी कि चंद्रमा की किरण। तो यहाँ पांच चीज़ों का नाम लिया जो ठंडक देती है। क्या क्या? हवा, पानी, कपूर, संजीवनी बूटी और चंद्रमा की किरण। भानु भई भूंजे। अब ये पांचों चीज़ें कैसी लगती हैं? भानु हो गई हैं, सूरज बन गई हैं, और ऐसा लगता है जैसे सूरज बनकर ये भूंज दे रही है। भूंजे मतलब भून देना, जला देना, स्कॉर्च कर देना, ऐसा लग रहा है जैसे ये भूंज दे रही है सबको, हमें भूंज दे रही है। अब बर्दाश्त नहीं होती। हवा भी लगता है ना, तो लगता है कि सूरज है हमको जला दे रहा है। कपूर भी हम लोग लेते हैं, यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं उसका उपयोग, तो कपूर भी हमें लगता है जला देगा। चंद्रमा की रोशनी भी लगता है हमें जला देगी। कृष्ण के वियोग में, उनकी अनुपस्थिति में। ऐ उधो कहियो माधव सौ, उधो जाओ, जाकर माधव से कह देना, माधव मतलब श्री कृष्ण, माधव से कह देना मदन कुमार की ही हम लूझे। हमारी हालत उनके वियोग में, उनके एब्सेंस में, उनके वियोग में कैसी हो गई है हमारी हालत? ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव ने हमें मार मार कर लुंज कर दिया है, अपाहिज बना दिया। कामदेव देवलोक के एक भगवान हैं,
जो माने जाते हैं सबसे हैंडसम हैं, तो सबसे हैंडसम भगवान जो हैं वो हम लोगों को मार मार कर पीट पीट कर ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों को अपाहिज बना दिए। कौन है सर आंसर? कामदेव। सूरदास प्रभु को मत मग जोवत, सूरदास जी कहते हैं कि ग्वालिने जो सारी गोपियां हैं वो मग जोवत, मग मतलब मार्ग, जोवत मतलब जो रही हैं, देख रही हैं, मार्ग देख रही हैं, रास्ता देख रही हैं, निहार रही हैं। किसका? प्रभु को, श्री कृष्ण का रास्ता ढूंढ रही हैं, देख रही हैं कि किस रास्ते से वो आएंगे। हर पल उनके इंतज़ार में बैठी हैं। अखियाँ भई बरन ज्यों गूंजे, और उनके इंतज़ार में, उनकी राह जोते जोते देखते देखते आंखें गोपियों की कैसी हो गई हैं? बरन, बरन यानी कि रंग होता है एक तरह का, ज्यों गूंजे, जो रंग कैसा होता है? गुंजा का होता है। गुंजा एक तरह का सीड है, वो लाल कलर का होता है, और जौहरी लोगों के पास होता है खास करके, तो इतना रेड होता है ना, काफ़ी रेड, जैसे रूबी रेड होता है, हाँ। रूबी रेड की तरह से ये रेड दिखता है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि उनका आँख देख, मतलब श्री कृष्ण का राह देखते देखते हम लोग ना सो रही हैं, ना होश में हैं, ना जाग रही हैं, हम लोगों की आंखें राह देखते देखते लाल हो गई हैं। रोते रोते, इंतज़ार करते करते, जागते जागते हमारी आंखें एकदम गुंज की तरह से वरण हो गई हैं, लाल हो गई हैं उनका राह देखते देखते। तो इन पद में, इस पद में हम लोगों ने देखा गोपियों का वियोग, बिछड़न, कि किस तरह से वियोग में वो अपने व्यथा को, अपने दर्द को प्रकाशित कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, उसका अपने वियोग को दर्शा रही हैं। तो धन्यवाद।